ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने तपस्वी मूर्त बच्चों के प्रति। डेट 19/12/2021। वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजीत भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोह जीत भव। मोह किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति को, जिस साधन को हम मेरा समझते हैं उसको कहते हैं मोह। मेरा समझना। साधन को साधन के रूप में यूज करना गलत नहीं है। व्यक्तियों के साथ रहना, व्यवहार करना, लेन देन करना गलत नहीं है, लेकिन उसको मोह में आने से वो मोह दुख देता है। कोई आत्मा को अपना समझने से उनको कुछ दर्द आता है, बीमारी आता है, तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, पेशेंट हैं, अलग अलग बीमारी आई है, लेकिन उनको कुछ हो गया तो उसका असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। क्यों? उन लोगों को हमने अपना नहीं समझा है। ऐसा ही अपना साधन जो भी हो, घर हो, कपड़ा हो, कार हो, उसको कुछ मेंटेनेंस करना है तो सोचना पड़ता है। इसलिए बाबा कहते मोह जित कैसे बने? बच्चे जो कुछ भी है वो सभी और किसी को दे दो, तो बाप क्या बनेंगे? मोह से जीत बन जाएंगे। किसके हाथ में देना है? फॉर एग्जाम्पल, एक परिवार रहता है, उनको एक बेटी है। माँ बाप क्या सोचते हैं? अपने बेटी को किसके हाथ में दें? इनके पास सैलरी ज्यादा हो, घर अच्छा हो, सास ससुर अच्छे हो, हमारे से भी अच्छा सुख का साधन हो, ताकि मेरे बच्ची सुरक्षित रहे, ताकि हमको कुछ टेंशन न आवे। क्योंकि उनका कल्याण के बारे में हम सोचते हैं ना। जब उनके हाथ में अपने बेटी को दे दिया, कन्यादान किया, कन्यादान कहते हैं, दान माना एक बार दिया हुआ चीज वापस नहीं लेना है। हमने तो बहुत अच्छा संभाला है, आगे आप बहुत अच्छा संभालिएगा। तो आपको इतना अच्छा भरोसा रहना चाहिए कि जिनके हाथ में आप जो दे रहे हो वो चीज व्यक्तियों को आपसे भी अच्छा संभाल सके। तो इस दुनिया में ऐसा एक ही व्यक्ति है, वो है भगवान, कि जो चीज या व्यक्ति को यथार्थ बहुत अच्छे विधान से यूज कर सकता है। तो बाबा कहते हैं क्या क्या देना है? तन, मन, धन, जीवन, जन, समय, संकल्प, सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। हाँ। ऐसा नहीं कि आपके बेटी की देखो आपने शादी करके दे दिया, उनके घर में नहीं रहना, ऐसा नहीं है। उनके घर में जाकर रह सकते हो, अपने दामाद के साथ रह सकते हो, लेकिन क्या होता है, ये मेरी बेटी का घर है, दामाद का घर है, अपना घर नहीं होता है शादी करके देने के बाद, है ना। तो ऐसे ही हमको कभी चिंता रहता है, हमारे पास जो धन है तो बाबा का हवाला करना चाहिए, ईश्वर यज्ञ में यूज होना चाहिए। लेकिन सब कुछ हम दे देंगे तो हमको चाहिए ना, अंत के समय में चाहिए, उस समय क्या करें?
एक क्वेश्चन का आंसर बाबा ने दिया है। तो वर्तमान समय में आपके पास जो कुछ भी है, मन से ऐसे समझ लीजिए कि आपने सब कुछ बाबा को विल कर दिया है। जो जीते जी विल करते हैं ना अपने जायदाद को, जो स्व अर्जित है, पित्रार्जित नहीं। पित्रार्जित के लिए कोई भी कहां भी कोर्ट केस डाल सकते हैं, लेकिन स्व अर्जित, हाँ मैंने जो कमाया है, मुझे राइट्स हैं, अधिकार है, मैं किसी को भी विल लिख सकता हूं। तो अपना सब कुछ जो भी है, ओरिजिनली देखा जाए वो कुछ हमारा है ही नहीं, लेकिन हमने समझ लिया है मेरा है करके। जैसे कि गवर्नमेंट का जमीन रहता है, गवर्नमेंट देता है इतना साल के लिए, हम क्या कहते हैं, उसके लिए मेरा एक पोर्शन चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट क्या कहती है, जब चाहिए मुझे वो चाहिए, जमीन देना चाहिए आपको। तो बिल्डिंग तो विल करते हैं, पैसा तो विल करते हैं, लेकिन समय संकल्प को भी विल करो अभी से ही, ताकि भविष्य में भी वो यथार्थ यूज हो सके। सपोज विल नहीं किया तो क्या होगा, जब आप चले जाएंगे तो आपको जायदाद किसको जाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जब आपस में झगड़ा शुरू हो जाएगा, कोर्ट केस बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, वो जो साधन का, जो कर्मों का फल आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए सब खजानों को बाबा के आगे विल करके मोह जीत बनो, है ना। मेरा कुछ भी है नहीं, जो कुछ भी है भगवान का है, उनका साधन, उसका समय, संकल्प सहित सब कुछ उनका ही है, मेरा कुछ है नहीं। इतना डिटैच जीवन मुक्त बन जाओ। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। लौकिक में माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को विल करते हैं। आप बुद्धिमान है तो अपने बच्चों को भी भगवान के हाथ में विल कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप डिटैच हो जाएंगे। बच्चों को जो साधन दे रहे हैं उसके साथ बच्चों को भी विल कर देंगे, ठीक है। ऐसे सब कुछ बाबा को विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगा। विल पावर माना क्या है, अभी से ही आपने विल किया, तो जिनके नाम पर विल किया है वो इस सेकंड से ही यूज करना स्टार्ट हो जाएगा। विल माना ऐसा नहीं कि आपने शरीर को त्याग करने के बाद बाबा यूज करेगा, नहीं। देखिए ब्रह्मा बाबा को देख लीजिए, ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाबा को दे दिया, लेकिन जो अपना पैसे था उससे ही यदि चल रहा था ना ब्रह्मा बाबा का, वो उनका जो भोजन हो, रहने का जो कपड़ा हो, घर हो, अपने रिश्तेदार हो, ईश्वरीय परिवार के मेंबर हो, उनके पैसे से ही चल रहा था। लेकिन कभी भी ये भाव नहीं था कि मेरे पैसे से चल रहा है, ईश्वरीय यज्ञ से चल रहा है। तो ऐसे ही मन से ऐसे त्याग करो कि हमने सब कुछ बाबा को दे दिया है। ऐसे करने से बच्चे हर संकल्प, श्वास, एक एक पैसा भी ईश्वरीय कार्य में यथार्थ यूज होगा, और उस कर्म का फल, सफलता आपके अकाउंट में जमा होगा। तो ये बात बाबा कह रहे, तो कभी भी मन में ये ना आए कि ये मेरा है। फिर मुख से कहने से कुछ भी नहीं होता। तो बाबा कहते विल पावर, विल पावर माना बुद्धि में उतना शक्ति आएगा, कमाई आएगा। जब आप किसी को इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रॉफिट तो आएगा ना, इंटरेस्ट तो आएगा ना। इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, बैंक में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। तो बाबा कितना सुंदर बात कहते हैं, बच्चे अभी नेशनलाइज्ड बैंक में 100 रुपए रखेंगे तो आपको 1 साल के बाद 5% इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी गारंटी नहीं है बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा, कुछ गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ विल करने से, यथार्थ विधि से करने से 1 सेकंड में एक पदमा पदम मिल जाएगा, 1 रुपए में, 1 रुपए में 1 सेकंड में मिल जाएगा। इतना प्रॉफिट देने वाला कोई बैंक है क्या दुनिया में?
लेकिन उसका इंपॉर्टेंस हमको मालूम नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है ना। 100 रुपये भी दिखाई देता है, 5 रुपये भी दिखाई देता है, लेकिन एक के आगे 15 जीरो लगाएंगे ना, उतना वैल्यू है एक पदमार्क के लिए। उस भाव से देंगे तभी तो आपको मिलेगा। तो विल करने से विल पावर आ जाएगा। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। माना जितना प्रॉफिट होता ही जाता है तो क्या होता है, इनको देना है, उनको देना है, ये देना है, वो मोह निकलता जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उसे विल करो। ब्रह्मा बाबा ने जैसे विल किया था सब कुछ, ऐसे ही स्थूल के साथ संकल्प भी बाबा यूज कर रहा है। जिसके नाम पर कई दिए ना, वो देखेगा। जैसे कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक पिता रहता है, अपना बिजनेस घर सभी बच्चों का नाम पर कर लेता है, लेकिन जब तक शरीर त्याग करने तक वो माँ बाप वहां ही रहते हैं, बच्चों के घर में ही रहते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई आकर डोनेशन पूछते हैं, क्या कहते हैं, देखो बिजनेस मेरा नहीं है, मेरे बेटे को पूछना पड़ेगा, उनको पूछकर हम दे देंगे, नहीं तो मेरे बेटे से बात करो, वो देता है तो लेकर जाओ, क्योंकि अभी मैं मालिक नहीं हूं, मेरा बेटा मालिक है। अभी बताइए, आपका जिंदगी में आपका मालिक कौन, आपका बेटा कौन, आपका पिता कौन? तो उनको आप डायरेक्शन करेंगे, वो पेमेंट करने का जो भी है वो संभालेंगे, बाबा संभालेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सब कुछ भगवान के हवाले कर देना। एक हंसी का बात है, खुशी का बात है, और बच्चों का बुद्धि जानने वाला बुद्धिमान बाप कितना सुंदर बात कहते हैं, बाबा जैसे आपने कहा ना सब कुछ आपको देना है, हमने ऑलरेडी तो दे दिया है, हमारा कुछ है ही नहीं। कहते हैं बाबा के आगे बाबा सब कुछ है, थोड़ा समय के बाद सेकंड में आता है मेरा मेरा मेरा। तो भगवान ये बात कहते हैं, बच्चे सब कुछ बाबा का है, माना ऐसा नहीं है कि खुद के लिए यूज करो और बाबा के लिए कहो, ऐसा नहीं है। क्लैरिफिकेशन बाबा ने दिया। क्या दिया? विल करो अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजीत बंधन मुक्त बन जाएंगे। बाबा के लिए विल करना माना ऐसा नहीं कि नाम उनका हो मन में और आप खुद यूज करते रहो, वैसा नहीं है। जरूरत के अनुसार ईश्वरीय कार्य में जैसे बाबा कहता है, संकल्प देते हैं, उसके अनुसार अपने तन मन धन समय संकल्प को ईश्वरीय कार्य में सेवाओं में लगाना है, तभी विल होता है। सिर्फ मुख से कहने से कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी यज्ञ में धन चाहिए, कभी कभी तन का सेवा चाहिए, कभी कभी मन चाहिए, कभी कभी वाचा सेवा चाहिए, कभी समय संकल्प चाहिए। जब बाबा की तरफ से ऑफर आता है, आपको पता चलता है आप एवर रेडी है तो ऑफर चलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमें माना बाबा ने हमको ड्राइविंग सिखाया है, जब सेवा केंद्र पर ड्राइविंग का जरूरत हो तो क्या होता है, फोन करते हैं ना, भाई जी ऐसे जरूरत है, आप फ्री है क्या, आप आ सकते हैं क्या? और यज्ञ में भी कोई कोई बच्चे कहते हैं बाबा हमको शक्ति दो, बट्टी कराओ, ज्ञान सुनाओ। जब बाबा के पास एप्लीकेशन आता है तो बाबा हम लोगों को क्या करता है, यूज करता है, बेच देता है। ऑफर आता है, सेवा का चांस मिलता है, बच्चे जाओ करके आ जाओ। लेकिन कब होता है, हम एवर रेडी रहेंगे तभी तो बाबा यूज करेगा ना। बच्चा आपने विल किया है तो जरूरत के अनुसार मैं आपको क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। यूज करते 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 स्लोली क्या हो जाएगा, मेरा कुछ है ही नहीं, बाबा का प्लान, बाबा का प्रोग्रामिंग, बाबा का डायरेक्शन, बाबा का एग्जीक्यूशन, कर्म का फल के लिए भी वही जिम्मेदार। तो उसमें क्या होता है, सब कुछ करते हुए मैं और मेरापन चला जाता है, बंधन मुक्त हो जाएगा। माना अपना तन मन धन समय के अनुसार यज्ञ में यूज करते ही रहना चाहिए।
चुपचाप नहीं रहना चाहिए। स्लोगन, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। कभी कभी लौकिक और अलौकिक परिवार में कोई आपको डांट भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं, झगड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या करना है? सरल रहना है। उन्होंने जो कहा उसको सहन भी करना पड़ता है। उनके आगे उन्होंने गुस्सा किया करके हमने भी गुस्सा किया तो फ्रेंडशिप कंटिन्यू नहीं रहेगा। क्योंकि मैं भी फ्रेंडशिप में क्या होता है, फ्रेंड के साथ झगड़ा होता है ना, झगड़ा होता है तो क्या करना पड़ेगा? वो गुस्से में है तो हमको साथ में रहना पड़ेगा, उसके बाद उनको समझाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही किसी के साथ आपको फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना है तो आपका जिंदगी सरलता में रहना चाहिए, सिंपल लाइफ, और सहनशीलता को भी धारण करो, तब एक दूसरों के साथ स्नेही बन सकते हैं। नहीं नहीं, मैं जो कहता हूं वही करना चाहिए, मैं ही राइट हूं, मैं ही सीनियर हूं, मैं ही बड़ा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोनों एडजस्ट करके चलना चाहिए। इसलिए सहनशीलता भी चाहिए, उसके साथ सरलता भी चाहिए। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।